गौतमा ने घेरा द्वारकाबाई साहिब को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिस पल का इंतजार था वो पल देखने को मिला इस नए वाले प्रोमो में और आज के एपिसोड में मिलेगा। तो ये क्या है गौतमा का घेराव द्वारका के प्रति। ये वो घेराव नहीं है जो गौतमा ने जानबूझ के किया है, बल्कि गौतमा द्वारिका को देख के उन्होंने उनको आवाज दे के बुलाया और वो सारी बातों को रियलाइज करवाया जो थोड़ी देर पहले द्वारका जो थी गौतमा को और अहिल्या को सुना चुकी थी। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब कोई हम सीरियल देखते हैं, जब भी कुछ ऐसा हम देखते हैं, फिल्म देखें, उसमें हमेशा हम अच्छाई के साथ होते हैं और जब अच्छाई के साथ कोई बुरा करता है तो हमारा मन करता है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में इस बार देखा, जिसमें जब खंडेराव की स्थिति ऐसी चल रही है और उसके बीच में गुरु जी के बारे में घोषणा होने वाली होती है कि ये सेनापति बनेंगे राजपूताना मुहिम के, तो द्वारिका घोषणा से पहले ही जाके जलाने का भरसक प्रयास करती है गौतमा को और अहल्या को, दोनों को सुनाती है बातें और फिर खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। अब जब ये चीज होती है दरबार में कि खंडेराव जो है राजपूताना मुहिम के लिए चुने गए हैं, तो गौतमा कैसे चुप बैठे। और गौतमा का एक अपना ही स्टाइल है जो बहुत ही पोलाइट स्टाइल है, उसी में वो इतनी सारी बातें कहती है द्वारिका को कि द्वारिका को वहां पे इधर उधर देखने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद जो कह चुकी है अब वो आकाश से जमीन पे गिरी है उन बातों से, तो कैसे देखे मुंह उठा के। तो गौतमा का जो सिलसिला चलता है इन बातों को कहने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। सबसे पहले वो याद दिलाती है द्वारिका को मां का फर्ज, कहती है कि आप आई क्यों नहीं खंडेराव की आरती करने के लिए। आपको पता तो चला ही होगा कि खंडेराव को कैसे राजपूताना मुहिम के लिए चुना जा चुका है, तो आप आई क्यों नहीं। फिर उनको कहती है कि आपने जो आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कहने का मतलब ये था गौतमा को कि जैसे आपने गुरु जी की इंफॉर्मेशन एक दिन पहले ही सबको बतानी शुरू कर दी कि चुने गए हैं, उनकी घोषणा हो जाएगी, तो वैसे आपको खंडेराव की खबर भी तो मिल ही जानी चाहिए थी ना। आपको खबर मिली और आप आई नहीं। तो ये कहती हुई नजर आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कैसे उन्होंने कड़ी दर कड़ी जो उन्होंने जोड़ी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद वो बताती है कि दरबार में कैसे खंडेराव की तारीफ हुई है और पूना से लेके यानी कि मालवा से लेके पूना तक खंडेराव की तारीफ ही तारीफ हो रही है जब से खंडेराव गुरुकुल से आए हैं। ये सारी जली कटी जो द्वारका को लग रही थी और गौतमा जो कह रही थी उनमें तो सच्चाई है बातों में, ये बात तो सच्ची ही तो है, ये सब तो खंडेराव ने किया है। तो ये वो कहती है गौतमा द्वारिका को, और द्वारिका इधर उधर देख रही है कि अब इन बातों का मैं जवाब क्या दूं, ये तो मेरे ऊपर उल्टा ही पड़ गया, ये बातें तो मैं इनको कल ही सुना के आई हूं और आज मुझे खुद ही ये बातें सुननी पड़ रही हैं और ये सच्ची बातें हैं। और गौतमा यहाँ पे भी चुप नहीं होती है। उनका ये कहना कि दरबार में तो उन्होंने सबने उनको सहमति दी ही दी, पेशवा ने भी उनके लिए इच्छा जाहिर की कि इनको भेजना चाहिए, और फिर ये कह देती है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनका कभी कभी काम नहीं बनता, वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, यानी कि गुन्नू जी के बारे में वो बात करी थी। और उनको फिर पूछती है ना द्वारका बाई साहब, तो वो एकदम तिल मिला जाती है, क्या कहने का मतलब है आपको। और वो बड़े प्यार से कहती है कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। तो ऐसी बातें करके फिर वो रियलाइज करवाती है द्वारिका को कि आप कितनी बड़ी भूल कर रही थी जब आप ये कह रही थी कि खंडेराव पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और गुरु जी पे किया जा सकता है। आपने ये कहा कि खंडेराव जिद्दी है, मनमोजी है और इसके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। आपका ये कहना इस बात का जो है उसको गलत साबित करने का प्रूव है कि जो पेशवा ने कहा, इच्छा जाहिर की है खंडेराव के लिए, और जो दरबार के लोगों ने उनको पूरी तरह से उनको कहा है कि इनको ही राजपूताना मुहिम के लिए भेजा जाना चाहिए। तो द्वारिका को क्लियर क्लियर इंडिकेशन दिया है गौतमा ने कि अब आप खुद ही सोचिए कि खंडेराव कहां पे है और गुरु जी कहां पे है। सीधा सीधा मुकाबला, कंपैरिजन कर दिया। और ये बात जो है गौतमा ने बहुत ही तरीके से कही और बिल्कुल कहनी भी चाहिए थी। जैसे कि मुझे लग रहा था कि अहिल्या से भी ऐसा एनकाउंटर होगा, मगर जो गौतमा हक से और अपने तरीके से बात को पहुंचा सकती है द्वारका तक, वो अहिल्या शायद नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि अहिल्या जो है छोटी है, वो सुनवाई है, और गौतमा जो है
द्वारिका से बड़ी भी है, ओहदे में भी और वैसे भी। तो ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज के एपिसोड में आएगा, देखने को मिलेगा हम सबको। फिलहाल ये नए प्रोमो का ये नया जो है कर्मा रिटर्न्स का जो एंगल आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखिएगा। और इस वीडियो को आपको देख के कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.